ईस्ट इंडिया कंपनी पढ़ने से पहले हम लोग जानेंगे अंग्रेजों के इतिहास, यानी इंग्लैंड या यूनाइटेड किंगडम। आज भी बच्चे कंफ्यूज हैं कि इंग्लैंड किसे कहेंगे, यूनाइटेड किंगडम किसे कहेंगे। वास्तव में अगर इसकी इतिहास दो पहलू हैं, एक हमारे भारत के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत पर 150 वर्षों तक राज्य किए, और दूसरा कि अंग्रेजों के इतिहास। कौन थे ब्रिटिशर्स, यह अंग्रेज कहां से आए और इसका कारण क्यों है, और आकर भारत पर शासन क्यों किए। आज के क्लास में हम केवल यही पढ़ेंगे। कैसे व्यापारी आता है और भारत में शासन करने लगता है, या पहले इनके इतिहास के बारे में जानेंगे। देखिए, अगर आप ध्यान से यूरोपीय मैप देखिएगा तो इंग्लैंड इस तरह से बना हुआ है। यह अंग्रेजी के आई अक्षर इजलैंड, आइलैंड इसी से बना है, और ये इंग्लैंड है, और यहां पर आपका फ्रांस है। ये इंग्लैंड है और ये फ्रांस है। इन दोनों के बीच में ही क्या है, इंग्लिश चैनल। सबसे पहले इंग्लिश चैनल को पार करने वाले भारतीय हैं मिहिर सेन, तैरकर, और महिला में है आरती शाह। तो बात यह है कि लगभग इस अंग्रेजी आइलैंड पे सबसे पहले एक जनजाति थे जिसका नाम था कैटल्स। कैटल्स ट्राइबल जनजाति थे, और ये यूरोप से भागकर यहां गए थे रहने के लिए, जिन्हें ब्रायथन या ब्रायथन कहा जाता था, और इसी ब्रायथन से बना ब्रिटेन। तो आपको तीन नाम मिलेगा, इंग्लैंड, ब्रिटेन और यूनाइटेड किंगडम। क्रम से हम समझाएंगे। इंग्लैंड का टोटल एरिया लगभग 50,000 मील है, माइल स्क्वायर, और यह छोटा सा टापू वाला देश अब तक 56 कंट्री को अपना गुलाम बना रखा है, और विश्व के 90% कंट्री पर अटैक किया है। सोच लो, एक बार कहता था कि मेरे झंडे में हमेशा सूरज रहता था, क्योंकि हर जगह गुलामी था। आज भी अगर साउथ अमेरिका के पास आप जाइएगा इस जगह, तो यहाँ पे जो अर्जेंटीना के नीचे है, इस जगह छोटे छोटे आइलैंड में यूके लिखा मिलेगा। अभी भी कब्जा है, बहुत सारे टापू। 55 बीसी में आप लोग एक ड्रामा पढ़े होंगे, जूलियस सीजर। जूलियस सीजर के सैनिकों ने इस इंग्लैंड पर अटैक किया था। क्लाइमेट के हिसाब से यहां बहुत अच्छा जलवायु है, खेती के लिए बहुत अच्छा है। यहां के लोगों का मुख्य पेशा खेती था, लेकिन धीरे धीरे पॉपुलेशन बढ़ने के कारण पॉपुलेशन बढ़ता गया, तो इनका धंधा हो गया कि आसपास, क्योंकि आपको बता दें कि मध्यकाल 500 से 1200 के बीच में डार्क एज ऑफ यूरोप कहा जाता है, यानी ईश्वर के खिलाफ अगर कोई कहे तो उसे पीट दिया जाता था। इंग्लैंड का धर्म 927 ईस्वी में, 927 927 एडी में एक राजा थे वेल्स, और इन्होंने एक साम्राज्य स्थापित किया।
धीरे 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 ये जहाजों से जाने वाले लोगों को लूटने लगे, यानी इंग्लैंड पूर्णतः लुटेरा था। क्लियर है? दूसरा अध्याय चालू तब होता है जब यूरोप का आधुनिक युग प्रारंभ होता है। इंग्लैंड में एक बेहतर शासन व्यवस्था स्थापित हो गया। 14th सेंचुरी के बाद इनका मुख्य धंधा कृषि के अलावा लूटपाट करना। सोने की खोज में दूसरे जगह माइग्रेट कर रहे थे, उसमें इंग्लैंड भी शामिल था। चूंकि टापू पर है, आइलैंड पे है, तो किनारे चारों तरफ समुद्र था, इसलिए वहां के लोग एक अच्छे नाविक थे। बता दें कि द्वितीय विश्व युद्ध तक विश्व में सबसे अच्छा नेवल एकेडमी अंग्रेजों के हाथों में था। क्यों? एक तो पैसे से दुरुस्त हो गए, 56 देशों पे शासन किए, उससे इनकी इकोनॉमी बहुत अच्छी थी, और बड़े बड़े जहाज हर एक प्रोविंसों में लगा के रखे थे कॉलोनियल सिस्टम में। ये कैसे भारत की ओर आकर्षित हुए, भारत में कैसे आए, ये जान लें। सबसे पहले आता है कि 15, ये देखिए बहुत 15-7, ये 57 बड़ा खतरनाक है उसके। जैसे 56 से 57 पार करता है, इंग्लिश में कुछ ना कुछ गड़बड़ होता है कि 1557 में एक जहाज जो है लिस्बन से ये कौन थी? पोर्तुगीज जहाज थी, पोर्तुगीज शिप थी। इस शिप को इसने लूटा, और लूटने के बाद इन्हें पता चला कि ये जो टेक्सटाइल्स है वह कहां से आ रहा है? इंडिया से आ रहा है। ट्रेड करने के लिए पहले ऑर्डर लेने होते थे। आप जितना कागजी कार्रवाई देखते हैं ना, सब अंग्रेजों का दिया हुआ है। हमारे यहां पहले जुबान ही काफी थे, बुजुर्ग कुछ कह देते थे, बस हो गया। लेकिन ये अंग्रेजों के देन है, जो लिखित कागजात से राजा महाराजा केवल मुंह से बोलते थे, वो आदेश हो जाता था। लेकिन रिटन डॉक्यूमेंट्स की परंपरा अंग्रेजों ने चालू कर दी। अंग्रेजी सिस्टम ये था कि ये भारत या अन्य देशों के साथ व्यापार करने के लिए अपने यहां के किंग से सलाह लेते थे, और उस समय महारानी एलिजाबेथ थी। तो एलिजाबेथ से ऑर्डर लेकर पूर्वी देशों के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी, इसका बहुत लंबा नाम है, हम बताएंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन 1599 में हुआ, और इसे ऑर्डर सेट 1600 में मिला कि तुम जाओ और ईस्ट कंट्री के साथ व्यापार करो, पूर्वी देशों के साथ। स्पेशली इंडिया का नाम उस समय अकबर था। इंडिया का कौन था? अकबर। अकबर का नाम से लेटर हेड लेकर एलिजाबेथ का आया था, कैप्टन हॉकिंस। क्योंकि हम ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में बात पढ़ेंगे, अभी पढ़ रहे हैं इंग्लैंड के बारे में। और इंग्लिश चूंकि लुटेरे प्रवृत्ति के थे, इसलिए वे सारे गुण अपनाते थे, और जो आज यूएसए कहता है, ये भी कभी इंग्लिश के गुलाम थे। चीन, यानी हमने अभी बताया कि 56 कंट्री पर ये राज करते थे। अब ये भारत पर कैसे राज किए और इनका एकीकरण कैसे हुआ, इससे पहले हम जाने कि इनका इतिहास। जब 56 देशों पे राज करने लगे, तो वहां पर आपको फिर बता दें कि 1858 के बाद
1857 तक, यानी 1757 से 1857 तक भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था। लेकिन 1858 से 1947 तक ये ईस्ट इंडिया कंपनी, ये ब्रिटिश शासन था, अंडर क्राउन। तो ये अंडर क्राउन क्या हुआ, ये जाने। तो सबसे पहले हेनरी VIII, अंग्रेज के राजा थे हेनरी VIII ने 1707 में इंग्लैंड के जितने भी गुलाम देश थे, जितने भी उसके कब्जे में आइलैंड थे, उसको एक समूह बनाया, ग्रुप बनाया। और फिर 1801 तक आते आते इसका नाम दे दिया गया यूनाइटेड किंगडम। इसमें जो था वो वर्तमान इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और नॉर्थ आयरलैंड। 1801 के बाद जितने भी अंग्रेजी हुकूमत के अंतर्गत आते थे, वे सारे क्षेत्र को यूनाइटेड किंगडम कहते हैं। क्लियर है? तो कैसे नाम परिवर्तित हुआ? ये अंग्रेजों ने एक सिस्टम डेवलप किया और भारत चूंकि अंग्रेजों के अधीन था, तो हम लोगों ने इंग्लिश सारे सिस्टम को एडॉप्ट किए। और एडॉप्ट करना हमारी मजबूरी थी, क्योंकि अंग्रेजों ने हमें उस तरीका का बना दिया। उदाहरण अगर ले तो भारत एक गर्म प्रदेश है, इंग्लैंड ठंडा प्रदेश है, और ड्रेस कोड हमारे यहां अंग्रेजों की है। पुलिस वाले जो खाकी वर्दी पहनते हैं, पैंट का कपड़ा शर्ट में भी पहनते हैं। बदलाव होना चाहिए। मोटा कपड़ा जो ऊपर, ये गर्म प्रदेश है, इसके बावजूद पहनते हैं। दूसरा, जो एडवोकेट है, यानी न्यायपालिका सिस्टम वहीं से आई, और सारे न्यायपालिका के लोग काला कपड़ा तो पहनते ही हैं, साथ साथ कोट पहनते हैं। गर्मी में वकील लोग भी कोट पहनता है। यहां तक कि रेलवे डिपार्टमेंट में टीटी कोट, अरे अच्छा हुआ तो अब तो एसी हो गए, लेकिन जनरल में उसे करना है और काले कोट पहन लो। तो ये सब हम लोगों ने एडॉप्ट किया, चाहे वो एजुकेशन के मामला हो, यहां तक कि उन्होंने हमारे कल्चर को ध्वस्त कर दिया, अपने तरीके से हमें मोल्ड कर दिया। सुबह में चाय पीना, नाश्ता, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, हम लोग यहां सुबह में मट्ठा रोटी खाते थे, सत्तू पीते थे, सारे बंद हो गए। चाय पीजिए, और बाद में अभी पता चल रहा है कि कितना नुकसान है। तो ये हमारा परंपरा बन गई उन लोगों के कारण। सबसे अहम बात कि अंग्रेज तो आए थे यहां पे व्यापार करने। आखिर क्या हुआ? आखिर कौन सा ऐसा तीर मार दिया गया, कौन सा ऐसा उन्हें दैविक कृपा मिल गई जिससे वहां रूल करने लगे? अंग्रेज भारत पर रूल कैसे किया, एक आपको हम डमी दिखाते हैं और एक तरीका सिखाते हैं कि इसके पीछे कारण क्या रहा। देखो, भारत में आने वाले विदेशी व्यापारियों में सबसे पहले पुर्तगाल आए, उसके बाद डच आए, इंग्लिश आए, डेनिश आए,
और फ्रेंच आए। अब प्रश्न यह है कि क्यों इंग्लिश ही भारत पर न केवल व्यापार किया बल्कि शासन किया। और यह कहना सरासर गलत होगा कि इंग्लिशों के पास अच्छे हथियार थे, जहाजी बेड़ा अच्छा था। ऐसा नहीं है। अगर जहाजी बेड़ा अच्छा था तो इनसे पहले पुर्तगाली क्यों आए? यह बात अलग है कि ये 56 देशों पे कब्जा किए और ये इकोनॉमिकली मजबूत हुए, लेकिन हम आज बात करेंगे भारत के संदर्भ में कि भारत पर उन्होंने सत्ता क्यों भोगा। अंग्रेज 200 वर्षों तक शासन किए और ये अंग्रेज ही क्यों किए? एक हमें तुम्हें कहानी सुना रहे हैं। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जापान की यात्रा पर गए और जापान 3-4 होकाइडो, शिकोकू ऐसा करके आइलैंड से मिलकर बना है। अर्थव्यवस्था में वो भारत से आगे है, पर कैपिटा इनकम अच्छा है और टेक्नोलॉजी में हमसे 50 वर्ष वो आगे है। तो उन्होंने पूछा कि आखिर आपके पास न मिनरल्स हैं, खनिज संसाधन नहीं है, एनी टाइप ऑफ रिसोर्सेस नहीं है, एग्रीकल्चर नहीं है। हमारा भारत में रिसोर्स भी है, एग्रीकल्चर भी है, हम क्यों इतने पिछड़े हैं? आप ऐसे आगे क्यों हैं? उन्होंने एक बहुत सटीक जवाब दिया। बोला कि आपके पास रिसोर्सेस हैं इसलिए आप पिछड़े हैं, हमारे पास रिसोर्स नहीं है इसलिए हम पिछड़े नहीं हैं। बोले समझे नहीं। आप लोगों को हम उसी को दूसरे भाषा में समझाते हैं। आप एक बार अपने नजर से देखिए कि जिन छात्रों के पास धन संपत्ति अच्छी है, यानी रिसोर्स अच्छा है, पढ़ाई नील है। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि मेरे पिताजी के पास पैसे हैं और कुछ व्यापार बिजनेस कर देंगे तो हम आराम से जी लेंगे। लेकिन गरीब का लड़का रात दौड़ता है, 4 बजे सुबह में देखो दौड़ रहा है कि उसे नौकरी मिल जाए, और सरकारी नौकरी में जितने भी हैं वो वही हैं जिनके पास रिसोर्स नहीं है। सेम कंडीशन है। बिहार के सारे छात्र क्यों पूरे भारत में नौकरी कर रहे हैं? क्योंकि वो जानते हैं कि मेरे पास कोई संसाधन नहीं है। अंग्रेजों के पास कोई विकल्प नहीं था। लूट की संपत्ति पर वो जिंदा थे। थोड़ी बहुत कृषि होती थी, हरियाली भी है, नदियों से भरा पड़ा है, लेकिन आसपास जाने वाले रास्ते यानी यूरोप से आने वाले सारे रास्ते से वो जहाजों को लूटते थे, क्योंकि उस समय पैसिफिक ओशन पे ट्रेड में नंबर 1 पे फ्रांस था, पोर्तुगीज थे। 50 वर्षों तक पुर्तगीज शासन किया है। उन सारे क्षेत्रों को आने जाने हर जहाज को लूटता था। हमने अभी बताया कि उन पुर्तगाली जहाजों से ही इंडिया के बारे में उन्हें पता चला। अब वो भी देखा देखी भारत में व्यापार करने आए। 1508 में कैप्टन हॉकिंस भारत आया। कैप्टन हॉकिंस जो है वो भारत में अपना इंप्रेशन सही करने के लिए पूरी तैयारी के साथ आया। उसने करीब करीब 6 महीने तक फारसी की पढ़ाई की, और जब जहांगीर के दरबार में
उन्हें फारसी में ही अभिवादन किए, वार्तालाप किए, तो इम्प्रेस हो गए जहांगीर और उन्होंने उसे खान की टाइटल दिया और कहा कि तुम को हम आगरे में रहने के लिए जगह देते हैं और तुम्हें 400 जात का मनसब देते हैं। मनसब सिस्टम अकबर ने चलाया था। पुर्तगाली अंग्रेजों की फितरत को अच्छी तरह जानते हैं कि ये धोखा देते हैं, ये फ्रॉड करते हैं। इन्होंने बहुत चालाकी से जाकर और कैप्टन हॉकिंस की मंसूबा पर पानी फेर दिया। उन्हें व्यापार के लिए कोई अधिकार नहीं दिए। जब 1515 ईस्वी में, सॉरी ये 1608 और 1615 ईस्वी में सर थॉमस रो भारत आए। सर थॉमस रो जब भारत आए 1615 में, तब उन्हें यहां पर फैक्ट्री लगाने के लिए और यहां पर व्यापार करने की अनुमति दी गई। सर थॉमस रो। अंग्रेजों के पास यहां व्यापार करने का जगह नहीं मिल रहा था, क्योंकि अगर हम भारतीय क्षेत्र को देखें तो वेस्टर्न क्षेत्र पर पुर्तगीज का कब्जा था। ये आने जाने वालों से टैक्स लेते थे, जहाजों से कार्टेज। पहली फैक्ट्री 1608 में अंग्रेजों द्वारा खुली गई, कैप्टन हॉकिंस। इसके बाद इन लोगों ने देखा कि धीरे धीरे, अच्छा एक और चीज बता दें, एक खुदी का सिद्धांत है, आप लोग ध्यान से इस चीज को मानिए। खुदी का सिद्धांत में कहता है, खुदी यानी अपने आप को खुद से, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। यानी अपने आप को इतना मजबूत करो कि भगवान पूछे कि तुम क्या चाहते हो। कंपटीशन की तैयारी करो, बुक को इतना पढ़ लो कि कहीं से पूछे, क्या पूछेगा सब हम जानते हैं। सारी नौकरियां निकलने लगेगी। ऐसा हम वाहवाही में नहीं कर रहे, तुम पता करके देखो कि जिन बच्चों के 1 या 2 स्टेट में प्रीलिमिनरी निकलता है, हर स्टेट में पास कर जाता है। कोई परीक्षा दे, एक एक के पास 7-7, 8-8 रिजल्ट है। क्यों? क्योंकि उसने अपने आप को मजबूत कर लिया। अंग्रेजों ने देखा कि इस कंपटीशन के मार्केट में हमें पहले सैन्य शक्ति मजबूत करनी है, और उसने बहुत मेहनत की। आपको यह बता दें कि भारत की राजनीतिक स्थिति बहुत खराब थी। भारत जो मुगल शासकों द्वारा मजबूत किया गया था, वह धीरे धीरे कमजोर होता चला गया। औरंगजेब की गलत नीतियों के कारण यहां के स्थानीय छोटे बड़े शासक काफी रुष्ट थे, चाहे वो दक्षिण पॉलिसी हो, चाहे उसकी राजपूत नीति हो। यानी भारतीय शासक वर्ग, जिनमें अधिकतर राजपूत थे, वे काफी आक्रोश में थे। सबसे बुरा चीज औरंगजेब की धार्मिक नीति थी, जो कि शासकों को नहीं बल्कि आम आदमियों को काफी हताहत किया। उनके भावनाओं के साथ उसने खेला। मंदिरों को तोड़ दिए गए, नए मंदिर बनने पर रोक लगा दी गई, हिंदू त्योहारों को मनाने पर रोक लगा दी गई, ब्राह्मणों द्वारा टीकाकरण, पगड़ी पहनना, ये सारे चीज बंद कर दी गई, जिससे आम आदमी के मन में सुल्तान के प्रति खिन्नता आ गई। और इधर छोटे छोटे साम्राज्य मजबूत करते। आपको फिर एक चीज बता दें कि 1600
50 से पहले ये एक प्रोविंस था बंगाल। बंगाल में उस समय बिहार, बांग्लादेश, झारखंड और उड़ीसा ये सब शामिल थे। एग्रीकल्चर के कारण यह संपन्न देश था। कुछ इतिहासकार कहते थे कि संपन्न वर्ग सोने और चांदी के थालों में खाना खाते हैं, कोई भी व्यक्ति मिट्टी के बर्तन में नहीं खाते थे, ब्रास, पीतल या कांसे में खाते थे। यानी संपन्न होंगे तभी। यह स्थिति थी आपकी बंगाल की। और उस समय बंगाल के तरफ जाने वाले जो कंपनी था वह था डच। अंग्रेजों ने देखा कि यही क्षेत्र सबसे धनी है और इस क्षेत्र को उसने अपना कार्य क्षेत्र बनाया। एक कहावतें हैं, या किस्मत जब हमारे साथ हो तो गधा भी पहलवान हो जाता है। सेम अंग्रेजों के साथ बहुत बड़ी किस्मत, इनकी अपनी कूटनीति, अपना धोखेबाजी और साथ साथ किस्मत इसके साथ था। अब हम चलते हैं कि कैसे वह व्यापारी से शासक वर्ग में शामिल हो गए। छोटा सा हम ये अंग्रेज यूरोप से जब चलते थे तो उनके सामना फ्रेंच से होता था। और आपको बता दें कि जहां जहां अंग्रेज गए वहां वहां फ्रांसीसी रहे और दोनों के बीच कट्टर दुश्मनी थी। चाहे वो अमेरिका में हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया में हो, चाहे वो चाइना में हो, हर जगह उनको का सामना, या गिनी बसाऊ, दक्षिण अफ्रीका, सब जगह ये परेशानी थी उनको। ये दोनों जहाज एक दूसरे के झंडा देखकर आपस में तोप बरसाते। तो शुरुआती दौर में ईस्ट इंडिया कंपनी, शुरुआती दौर में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वह कहीं जाती थी तो इंग्लैंड के राजा से, किंग से कहती थी कि हमें सुरक्षा के लिए क्या चाहिए, सोल्जर चाहिए, सैनिक दो। और गवर्नमेंट सैनिक इस समुद्री लुटेरे और दुश्मनों से बचने के लिए दिए जाते थे। अब आप सोचिए कि इतना छोटा सा देश और उसमें सारे सैनिक व्यापार के दे दिए जाएंगे तो संभालेगा कौन? जब भारत में पहली बार एटीएम खुला था तो एटीएम के पास जिस राज्य के हो सैनिक बैठते थे गार्ड के रूप में। फिर निर्णय लिया गया कि सारे सैनिक एटीएम पर बैठेंगे तो सुरक्षा कौन करेगा? तब उन्होंने कहा कि किसी न किसी सिक्योरिटी कंपनी को हायर करें। ठीक है, तो अंग्रेज सेम काम किए। क्या किए कि सिक्योरिटी कंपनी को हायर करने लगे। तो ये सिक्योरिटी कंपनी क्या करते थे, तो वो ट्रेंड होते थे, बंदूक चलाना जानते थे। लेकिन आप जाइएगा अभी सिक्योरिटी कंपनी को तो एक गार्ड आप अपने रखिएगा तो 8 से 10 हजार रुपया दीजिएगा, अगर किसी कंपनी के द्वारा गार्ड रखिएगा तो उसको 15 से 20 हजार रुपए देने पड़ेंगे। तो महंगे हो जाते थे। तब इस जहाज के लोगों में कहा गया कि सफाई कर्मी, कैप्टन, यदि तुम्हें बंदूक यानी ट्रेनिंग किए हो, बंदूक चलाने आते हैं तो तुम्हें एक्स्ट्रा पैसे दिए जाएंगे। मतलब आप कैप्टन का काम करो, आपको $100 मिलते हैं तो $20 आप गोली चलाते हैं। तो अब इन लोगों ने परमिशन लेकर 100 गन अपने साथ लाते थे।
लुटेरे जब आते थे तो चलाते थे, और ये जब आते थे तो भारतीय क्षेत्र में राजाओं को मेड इन इंग्लैंड, मेड इन जर्मन बंदूक बेचते थे। आया था सब मसाला लेने, सूती वस्त्र लेने, अब बंदूक का व्यापारी हो गया। और हमारे यहां आज भी विदेशी सामान के प्रति लालचता बनी रहती है। अब गिफ्ट में अधिक धन मिले इसलिए वे लोग 100 गन अपने लिए लाते तो 200 गन यहां के किंग के लिए लाते थे, और मुनाफा 1000 गुना, क्योंकि सोने में ही राजा देते थे। अब ये क्या किए, धीरे धीरे यहां के राजनीति में इंटरेस्ट दिखाना चालू किया। हमारी जो सोच, हमारा आज भी सबसे बड़ा दुश्मन अगर आपका कोई है तो आपका भाई है। वर्तमान समय में अगर आप नए सामान, नई गाड़ियां, नया घर या बहुत सारे धन कमाते हैं तो सबसे बड़ी परेशानी अगर है तो आपके भाइयों की है। आपके भाई, आपकी गोतिया। हम नहीं जानते हैं, इसके बावजूद आप करोड़ों की गाड़ी पर घूमिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन भाई को पड़ता है। और हमारे यहां परंपराएं थी, परंपराएं 2-3 थी। पहला, जो किंग होते थे उनके एल्डर सन यही सक्सेसर होंगे, उत्तराधिकारी होंगे, यानी राजा का बड़ा बेटा जो होगा वही शासक बनेगा। राजा अय्यास एक शादी की है तो बेवकूफ है, तो राजा क्या करेंगे, 4-5 शादियां करेंगे। जाहिर सी है कि एक दिन 4 शादियां नहीं करेंगे। बड़ी वाली पत्नी और छोटी वाली पत्नी की उम्र में 15-20 साल का अंतर रहेगा, और जो छोटी वाली होंगी वो सुंदरता पर आई होंगी। जब वो उन सुंदरता पे आएंगे तो राजा उसके पीछे चलेगा, तो वो चाहेगी कि मेरा बेटा शासक बने। ये हमारे मनोवृत्तियों को अंग्रेजों ने पढ़ा और किसी ने नहीं पढ़ा। और उसने क्या किया, यह बहुत छोटी चीज है लेकिन आपको समझ में आएगी। सपोज कीजिए कि यह एक साम्राज्य है और इस साम्राज्य में राजा किंग ने अपने 2 बेटों के बीच में बांट दिया, एक छोटी बेटी का, एक बड़े बेटे का। यह बड़ा बेटा चाहता है कि यह मेरा पूरा साम्राज्य मेरा है, उसको क्यों दिया गया? तब वो पैरवी करता है और किसके पास जाता है, इस इंग्लिश के पास, और कहता है कि हमें 100-200 नहीं, हमें 2000 गन चाहिए, क्योंकि ये तीर भाला से लड़ते हैं। और ये 2000 गन लेकर आता है, और गन से जहां 1-2 मरते हैं तो वो पूरा क्षेत्र इसके कब्जे में, बी बाहर। और बी फिर इंग्लिश के पास जाता है जो गवर्नर रहते हैं। आपने उसको क्यों मदद किया? आपने उसको मदद क्यों किया? उसने कहा मैंने मदद नहीं किया, उसने हमसे गन खरीदा। अब इसके पास सैनिक भी नहीं है, बी के पास। तो कहता है कि एक शर्त है, वो तो केवल हथियार ले गया है, उसके सैनिक अगर 10 गोली मारेंगे तो 1 मरेगा। मेरे पास ट्रेंड सैनिक है, ट्रेंड सोल्जर है, 1 गोली में 1 आदमी। तुम एक काम करो, हम तुमको सैनिक प्रोवाइड करते हैं,
हम तुम्हें सैनिक देते हैं और तुम जाओ, लेकिन शर्त है। शर्त क्या है? जो भी लूटोगे 50% मेरा, 50% तुम्हारा। ये बोला कि हमारा क्या जाता है, ये मर जाए, बाहर हो जाए। और इंग्लिश इस बी को मदद करते हैं और पूरा साम्राज्य कब्जे में ले लेते हैं। अब इस 50% उसने बिना मतलब के धन ले लिया। अब यह कहा कि भाई पहले तो तुम हमसे बात किए थे, हमको हथियार दिए थे, उसको सैनिक क्यों दिया? तो बोला वो 50% हमको दिया। अब यहां पे हमारी कमजोरी का फायदा उसने उठाया और इस जगह इंग्लिश बैठ जाता है और कहता है दोनों ए बी से कि तुम प्रतिवर्ष हमें 1,00,000 रुपया दोगे, अगर नहीं दिए तो हम इससे कह के तुम पे अटैक करवाएंगे, सैनिक मेरे रहेंगे। और सेम डायलॉग इससे बोलता है कि तुम 1,00,000 रुपया हमें दोगे, ये मेरा मित्र है, हम सैनिक देके। दैट इज डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। और इस तरीके से छोटे छोटे साम्राज्यों पर ये कैसे व्यापारी से अधिकारी बन गए। और भारत में शासन करने का 2-3 अन्य नमूने हैं जो हम आपको बताते हैं। अभी हम लोग बात करेंगे इंडिया पर इंग्लिश रूल क्यों, जबकि यहां पर सबसे पहले पुर्तगीज आए, डच आए, डेनिश आए और फ्रेंच आए। इसके बावजूद ये इंग्लिश क्यों? इंग्लिश की अपनी एक पॉलिटिकल व्यू था, कूटनीतिक चाल थी, उसके जहाजी बेड़े अच्छे थे, ये सब सही है, परंतु उसके ऊपर दैविक कृपा हुई। और ये हम लोग आज समझेंगे कि कैसे दैविक कृपा हुई और कैसे वो यहां पे संघर्ष कर रहे थे और कैसे वे रूल करने लगे। तो इसकी शुरुआत सबसे पहले होती है कि 1681 में पहला ये पुर्तगीज को हटाते हैं। कब? चार्ल्स सेकंड की शादी ब्रिगांजा से हुई, ब्रिगांजा डी कैथरीन। ब्रिगांजा डी कैथरीन पूरा नाम था। तो चार्ल्स सेकंड की शादी ये हुई और सैया भय कोतवाल तो पर डर काहे का। जो उनके कंकड़ थे भारत के वेस्टर्न पार्ट में, जो पुर्तगालियों का कब्जा था, अब इंग्लिश को कार्तेज नहीं देना पड़ता। पहली सफलता। दूसरी सफलता, डेथ ऑफ औरंगजेब। औरंगजेब की मृत्यु और मुगल डिक्लाइन हो गया, यानी कमजोर मुगल शासक इनको मिलता जा रहा है। अंग्रेज रूल नहीं किए, उन्हें रूल की सीढ़ियां मिलती गई, उनके मनोबल बढ़ते गए। इस बंगाल के नवाब को हराया।
बैटल ऑफ पलासी। पलासी के युद्ध में इंग्लिश जीते। रॉबर्ट क्लाइव की चतुराई के साथ यहां जीत हुई। उस समय तक 3 प्रेसिडेंसी थे, बंबई, मद्रास और बंगाल। और बंगाल जब जीत लिया, ध्यान से सुनिए, बंगाल जीते और पहली बार यहां उन्हें रूल करने का मौका मिला। नवाबी मिलने लगी, यहीं के पैसे से यहां पर व्यापार करना चालू किया। अभी नहीं, अभी शासन नहीं मिल रहा है। शासन कैसे मिलता है, ध्यान से देखिए। बेदरा, बैटल ऑफ बेदरा, इस डच को हराए। डेनमार्क तो भाग ही गया, डच को हराए। यानी एक से शादी करके उनके अपने कब्जे में लिया और दूसरे को, डच को हरा दिया। डच बाहर हो गए। पांडीवास, बैटल ऑफ पांडीवास, फ्रेंच को हरा दिया। अब यही नहीं, फ्रेंच क्यों हार गए? क्योंकि फ्रांस खुद झेल रहा था। फ्रेंच रेवोल्यूशन थे, सबसे ताकतवर पार्टी था फ्रांस, कभी भी सत्ता नहीं लेने देता। वहां पे फ्रांस में आंतरिक कलह थे, कोई यहां रूल चलाने वाला नहीं था। यहां के गवर्नर डुप्ले को जो समझ में आया वो किया और अंग्रेजों से 3 बार हारने के साथ ही पूरी तरह से वांडीवास के, बैटल ऑफ वांडीवास में, ऐसा नहीं है कि इंग्लिश संघर्ष नहीं किए। सबसे बड़ी जीत तब हुई जब मुगल के ऊपर आक्रमण हुआ, यानी थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। एक बहुत बड़ी शक्ति यहां पे मराठा थी। पानीपत के तीसरे युद्ध में सम्राट को हारना, मुगलों को, अंग्रेजों को समझ में आ गया कि सम्राट को के पास कुछ नहीं है। ध्यान से देखो, 1761 इंग्लिश के मनोबल बढ़ते गए। सबसे खतरनाक जो युद्ध हुआ, जिसके बारे में आप नहीं जानते हैं, वो है बक्सर, बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर बहुत बड़ी सम्राट की भूल थी। मुगल सम्राट आलमगीर सेकंड बक्सर में शामिल हो जाते हैं और इस युद्ध को इंग्लिश जीतते हैं। अंग्रेज देखो, बंद मुट्ठी तो लाख की, खुल गई तो खाक की। तुम्हारी पोटेंशियल पावर अगर सामने वाला जान गया कि तुम बहुत कमजोर हो, जाहिर सी है कि तुम्हारी औकात पता चल गई। मुगल किंग हार गए बैटल ऑफ बक्सर में। उनको इंग्लिश ने इज्जत दिया और 1765 में 2 समझौते हुए, 2 पैक्ट हुआ। एक अवध के नवाब सुजाउद्दौला के साथ और एक हुआ सम्राट के साथ। सम्राट को कहा कि जो इलाहाबाद कड़ा क्षेत्र है हम आपको दे रहे हैं, बशर्ते आप हमको दीवानी दे दीजिए बंगाल के। और यहीं से शासन शुरू होता है। 1757 शुरुआत रही, 1764 ही अंग्रेजों को यहां पे अधिपत्य लागू करने दिया और धीरे धीरे अंग्रेज यहां पे कंपनी रूल करने लगा, जो कंपनी ट्रेड कर रहा था। ऐसे उसके हाथ में नहीं आया। बहुत सारे सरकमस्टांसेस हैं,
और इसके बाद भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी जो व्यापारिक कंपनी थी वो रूल करने लगी और यहां पर रूलिंग सिस्टम बना दिया और धीरे धीरे दो चीज, एक सब्सिडियरी अलायंस लॉर्ड वेलेस्ली और डॉक्ट्रिन ऑफ लैंस डलहौजी, ये दोनों लोगों के द्वारा रूल बनाते बनाते भारत पर अंग्रेजों ने लगभग 200 सालों तक शासन किया। यानी इंग्लिश रूल 1757 से शुरू होकर 1947 तक।